राष्ट्रपति चुनाव में औंधे मुंह गिर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होती नजर आ रही है। दोस्तों, ताजे आंकड़े आ गए हैं और ताजे आंकड़े देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि सुदर्शन रेड्डी साहब ने जो भविष्यवाणी की थी कि हम ही उपराष्ट्रपति बनेंगे, आज ये सच होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, खबर बड़ी आ गई है जहां पर बीजेपी के कई सांसद इंडिया ब्लॉक की तरफ चले गए। जरा गौर से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों, ये कह लीजिए कि औंधे मुंह गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पूरी तरह से हारते हुए नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन। दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी, सीपी राधाकृष्णन रेड्डी को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, कि आखिर किसके पास कितना बहुमत है, भाजपा के अंदर आखिर क्यों खलबली मची हुई है और एनडीए सरकार के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, किसने बगावत करी है मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। दोस्तों, हर तरीके की संभव और मुमकिन कोशिश करने के बाद भी नहीं रोक पाए मोदी और अमित शाह। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विशाल यादव। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। उपराष्ट्रपति चुनाव में औंधे मुंह गिर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होती नजर आ रही है। दोस्तों, ताजे आंकड़े आ गए हैं और ताजे आंकड़े देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि सुदर्शन रेड्डी साहब ने जो भविष्यवाणी की थी कि हम ही उपराष्ट्रपति बनेंगे, आज ये सच होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, खबर बड़ी आ गई है जहां पर बीजेपी के कई सांसद इंडिया ब्लॉक की तरफ चले गए। जरा गौर से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बैठकें की, गुप्त मीटिंग की कि हमारा कोई सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में ना जाए। लेकिन दोस्तों, जहां बात संविधान की हो, जहां बात लोकतंत्र की हो, संविधान को बचाने की हो, मान सम्मान को बचाने की हो, वहां पर अक्सर लोग पलटी मार ही देते हैं। अब ये बातें मोदी जी को कौन समझाए। अब दोस्तों, बहुत बड़ा खेल हो गया है। खबर देखेंगे तो आप सभी लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। इस समय वोटिंग जारी है। शाम के लगभग 6 बजे तक रिजल्ट भी सामने आ जाएगा और रिजल्ट से पहले किस तरीके से बवाल मचा हुआ है आप सभी लोग जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सवाल पूछूं मैं आपसे। अभी मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है। आप लोग इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी के साथ खड़े हैं या फिर एनडीए ब्लॉक के राधा कृष्णन के साथ आप लोग खड़े हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका भी आज वोट देखा जाएगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग जवाब दीजिए, बताइए कि आप किसे उपराष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते हैं, इन्हें यानी सुदर्शन रेड्डी को या फिर इन्हें सीपी राधाकृष्णन को। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बात यह है कि बहुमत के लिए 391 वोटों की जरूरत है, यानी कि 391 वोटों की सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अब नरेंद्र मोदी कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि मोदी जी के कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे घटक दल हैं जो मोदी जी से नाराज हैं। अरे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी बहुत बड़ा खेला करेंगे और ये खेला नरेंद्र मोदी को भी पता था कि नीतीश और नायडू खेला करेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी रणनीति बनाई, यानी कि पोलिंग एजेंट एक टीडीपी का और एक जेडीयू का रखा है। जरा गौर से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि जब पोलिंग एजेंट एक टीडीपी का हो जाएगा, यानी चंद्रबाबू नायडू का हो जाएगा, और एक पोलिंग एजेंट नीतीश कुमार का हो जाएगा, तो इससे हमें वोट मिल जाएगा। लेकिन चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चालाकी धरी रह गई। अब देखिए, यहां पर सारी चालाकी के लिए 391 वोटों की जरूरत है और नरेंद्र मोदी ने क्या खेल खेला है आप सभी लोग यहां पर देखिए। लिखा भी है सीपी राधाकृष्णन के पोलिंग एजेंट। देख लीजिए, यहां पर नरेंद्र मोदी ने जो चालाकी दिखाई है वो चालाकी आप सभी लोग भी देख लीजिए। लिखा है सीपी राधाकृष्णन ने, यानी कि नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने टीडीपी के यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के राम मोहन नायडू को और जेडीयू के संजय कुमार झा को अपना पोलिंग एजेंट बनाया है। जरा देखिए, यहां पर चालाकी देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी का एक बंदा पोलिंग एजेंट है और एक चंद्रबाबू नायडू का है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने यह कोशिश की कि इनका वोट कहीं ना चला जाए। अब कहीं ना चला जाए। कि
अखिलेश यादव ने तो सुदर्शन बहुत रेड्डी, बड़ी बात सीपी कह दी। राधाकृष्णन, अखिलेश कौन यादव की जीतेगा? बात पर आते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव के सांसद राजीव राय की यहां पर बात देख लीजिए। उधर वोटिंग हो रही और इधर बयानबाजी भी हो रही है, जबरदस्त तरीके से बयानबाजी हो रही है। लिखा है, सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि एनडीए के लोगों को संविधान को बचाने के लिए वोट करना चाहिए। उन्हें भी इस तरह से वोट करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीते। अब गौर से सुनिएगा, सपा सांसद है राजीव राय और राजीव राय ने कहा कि एनडीए के भाजपा के सांसदों को देखना चाहिए कि संविधान किस तरफ बचेगा। अगर सीपी राधाकृष्णन को वोट देंगे तब या फिर सुदर्शन रेड्डी को देंगे तब। अजय यहां पर राजीव राय ने तो साफ साफ कह दिया कि इंडिया ब्लॉक का समर्थन कीजिए और संविधान को बचाइए। अगर आप संविधान को बचाना चाहते तो इंडिया गठबंधन के तरफ वोट दे दीजिए। देखिए यहां पर लिखा है, गठबंधन की तरफ वोट विपक्ष दे के दीजिए। साथ खड़े हो गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मैं सुदर्शन रेड्डी के साथ हूं और आज वोटिंग के दौरान भी यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने एकजुटता की मिसाल कायम की। देखिए लिखा है, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी एआईएमआईएम ने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है। उपराष्ट्रपति पद के राजग उम्मीदवार राधाकृष्ण तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति गोंडर से आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले हैं। राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और फिर जुलाई 2024 में उन्हें महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दोस्तों बात यह है कि मोदी सरकार ने राधाकृष्णन के बारे में बहुत कुछ सोचा है, यानी उन्हें बड़े बड़े पद दिए हैं, वो संघी भी है, संघ से आते हैं। तो भैया संविधान को बचाना है तो इंडिया ब्लॉक को अपनाना पड़ेगा। अभी भी वोटिंग जारी है। क्या है इंडिया गठबंधन का आंकड़ा, ये भी देख लेते हैं कि इंडिया गठबंधन क्या 391 वोट इकट्ठी कर पाएगी। जरा देखिए, लिखा भी है इंडिया गठबंधन के लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 105 सांसद हैं। ठीक है, इस तरह गठबंधन के कुल 354 वोट होते हैं, जो मोहम्मद के लिए आवश्यक आंकड़े 391 से कम है। अब इंडिया गठबंधन को कुछ ना कुछ बाहरी वोटों की जरूरत है और बाहरी वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बाहरी वोट मिलेंगे, दबाकर मिलेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि हमारे ही राज्य का, हमारे ही क्षेत्र का कोई उपराष्ट्रपति बन जाए तो चांदी ही चांदी है। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि आंध्र प्रदेश से आते हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, तो सुदर्शन रेड्डी साहब का समर्थन चंद्रबाबू नायडू करेंगे और नीतीश कुमार भी बदले की भावना में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार भी कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करेंगे। तो दोस्तों ये धमाके बड़े होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब हो गई है। इंडिया ब्लॉक का उपराष्ट्रपति जीतता हुआ नजर आ रहा है। सुदर्शन रेड्डी ने पहले ही कह दिया था कि हम जीत गए हैं, क्योंकि इतने सांसदों ने समर्थन दे दिया है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर ले, लेकिन जीत इंडिया ब्लॉक की होगी। और दोस्तों ये जीत ना सिर्फ इंडिया ब्लॉक की बल्कि इंडिया की होगी, भारत की होगी, और ऐसा होना भी चाहिए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है तो नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रमोशन किया था, उन्हें चुनाव लड़ाया नरेंद्र मोदी ने, तो आज वो राष्ट्रपति हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा एक हिसाब से इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एनडीए की है, वैसे तो पूरे देश की है, लेकिन अब मोदी जी भाई नाम लेकर आए, प्रत्याशी उतारना पड़ता चुनाव में, तो भाजपा ने, एनडीए ने राष्ट्रपति को चुना। तो अब बारी उपराष्ट्रपति की है तो इंडिया का होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि उपराष्ट्रपति इंडिया का होना चाहिए। इंडिया मतलब हमारा पूरा देश और विपक्षी पार्टियां। अब आप सभी लोग समझदार हैं, कमेंट करके बताइए कि कौन बाजी मार रहा है, कौन हार रहा है। चालबाज को ले चला आज यहां से काल। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह के आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है कहीं भी जो है वाइस प्रेसिडेंट बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर सारे आंकड़े दिखाए गए। पहले हर तरीके की तिगड़म लगाई गई
मोदी सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि हर तरीके की संभव कोशिश की गई, सबको चाय पर बुलाया गया, सबको डिनर पर बुलाया गया कि कोई भी सांसद, कोई भी नेता क्रॉस वोटिंग ना कर दे दोस्तों। लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, अभी हाल ही में अभी रिजल्ट भी सामने निकल कर आ जाएगा, वो रिपोर्ट भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।